बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपके जमात हफ्तुम की उर्दू की टीचर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपका मंथ ऑफ जनवरी का काम अभी बाकी है। हमारे मंथ ऑफ जनवरी में अभी एक सबक है, उसके बाद हमारा एक ख़त है और हमारा मंथ ऑफ जनवरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे मंथ ऑफ जनवरी का है, पाकिस्तान की खुशहाली। आपकी उर्दू की किताब का सफ़र नंबर 90 है, 90, जिसकी हम अभी रीडिंग करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको बाकी का काम समझाऊंगी। इतना तो आपको पता है बेटा, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ख़ुद कफ़ील बनाया है। और ज़राअत जो होती है वो इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत है। किसी भी मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए उसका ज़राअत का खुशहाल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़राअत के मामले में हम खुद कफ़ील नहीं होते तो हम बहुत सी परेशानियों में घिरे हुए होते, क्योंकि मुल्क को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़राअत का जो हमारा इदारा है, ये जो ज़रई हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उससे बहुत ज़्यादा हमें अफ़ादा होता है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ की जो ज़मीन है वो अपनी ज़रख़ेज़ी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमारे यहाँ गंदम की पैदावार भी बहुत होती है, उसमें भी हम ख़ुद किफ़ालत का दर्जा रखते हैं। तो पाकिस्तान की जो खुशहाली है उसमें ज़राअत की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आए हम चैप्टर को रीड करते हैं, इसकी बुलंद ख़्वानी करते हैं। ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा, ज़राअत का काम शुरू हो गया। और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी, क्योंकि इंसान को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जब हम ज़िंदा होते हैं तो हमें हर तरह की ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। इस वजह से जब तक दुनिया बाकी है, जब तक हमें ज़राअत की ज़रूरत रहेगी। ये ज़राअत का शोबा ही है जो ख़ुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। जैसे कि आपने देखा है, जो किसान होते हैं वो किस तरीके से खेतों में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, फिर उनको पानी देते हैं, फिर उनको सेंचते हैं। जब वो एक नन्ही नन्ही कोंपल निकल आती हैं तो उनका भी बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें हर चीज़ से बचाते हैं, परिंदों से बचाते हैं, उन्हें कीड़ों से बचाते हैं। उसके बाद ही एक बेहतरीन फ़सल तैयार होती है। जो हमारे पास गंदम आती है, जो हमारे पास चावल आते हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें आती हैं, तो वो इसी जो किसान होते हैं इन्हीं की मेहनत के ज़रिए से हम तक पहुंचती हैं। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। देहात में रहने वालों की अक्सरियत ज़राअत के शोबे से मंसलक है। मंसलक का मतलब होता है जुड़ी हुई है। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनकी शब व रोज़ मेहनत की बदौलत ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। मतलब ये कि हमारे पास इतनी वाफिर मकदार में गंदम उगती है, इतनी वाफिर मकदार में हमारा जो किसान है वो गंदम की पैदावार करता है, तो हमें बाहर के मुल्क से ये सारी चीज़ें मंगवानी नहीं पड़ती, हमें सब कुछ अपने ही मुल्क से दस्तयाब होता है।
ज़राअत से मुल्क की मईशत मजबूत होती है। मईशत कहते हैं ज़िंदगी को। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता है। जैसे कि एक इंसान की चलने फिरने में और उसकी रीढ़ की हड्डी के बग़ैर वो बेकार होता है, अगर वो ना हो तो रीढ़ की हड्डी बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान की। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है वो रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से आप बखूबी आगाह हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स वाक़ हो जाए तो इंसानी जिस्म जो होता है, जो मखफलूज होकर रह जाता है, वो किसी भी काम का नहीं रहता। तो इसी तरीके से अगर खुदा न ख्वास्ता हमारी जो मईशत है उसको धचका लगता है, वो किसी तरीके से भी कमज़ोर पड़ती है, तो हमारे मुल्क की तरक्की रुक जाती है। इस तरह ज़राअत हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो उससे मुल्क कमज़ोर होगा, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा मिक़दार में ये सारी चीज़ें अगर हम बाहर से मंगवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होगा। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस का अमल दखल देखा जा सकता है। अमल दखल से मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई रद्द अमल, जो काम होता है उसको कहते हैं अमल दखल। ज़राअत के शोबे में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज से 30 साल पहले तक खेती बाड़ी के सारे काम इंसानी हाथों और चौपाइयों की मदद से अंजाम पाते थे। जैसे कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो काम पहले इंसान करते थे या चौपाए करते थे, जो जानवर करते थे, जो हल चलाते थे, उनके आगे बड़े बड़े बैलों को बांधा हुआ होता था, या इंसानी हाथों से काम जो होता था, वो अब क्या हो गया है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मशीनें आ गई हैं। जैसे कि आप ट्रैक्टर की मदद से अब हल चलाया जाता है। पहले जिस तरीके से जब हल चलाया जाता था तो चौपाइयों की मदद ली जाती थी, जो गाय बैल बांधे जाते थे आगे, और फिर उनकी मदद से हल चला करता था। कुएं में अगर आपको पानी निकालना होता था तो क्या होता था कि आप हाथ की मदद से पानी निकालते थे। गंदम की कटाई करनी होती थी या जो भी आपको काम करना होता था तो उससे इंसान की बहुत मेहनत लगती थी। लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब वो सारी चीज़ें उनकी जगह मशीनों ने ले ली है, जिससे एक तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचता है, और जो इंसान की एनर्जी होती है या जो जानवरों की जो एनर्जी होती है वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो ये सारा काम मुसलसल करे। लेकिन मशीनों ने ये सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं, मशीनों के ज़रिए अब करते हैं, तो उससे इंसानी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हो गई हैं। खेत में हल चलाने, कुएँ से पानी निकालने, गंदम की कटाई करने और गन्ने का रस निकालने के लिए चौपाइयों से काम लिया जाता था। जैसे पहले आपने देखा होगा जब पानी निकाला जाता था कुएं से, तो इंसान अपने हाथों से डोल डालता था और फिर पानी खींचता था, या बहुत सारी जगहों पे जानवरों की मदद ली जाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि वो मशीनों से निकाल लिया जाता है। अब साइंसदानों ने खेती बाड़ी के हर काम के लिए मशीनें ईजाद कर ली हैं। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया जाता है। हार्वेस्टिंग मशीन से फसल की कटाई और घाई का काम एक साथ अमल में आता है। पहले हाथ से काटते थे, जो फसल उगती थी वो हाथों से बैठ के काटते थे किसान, लेकिन अब क्या है, मशीनें आ गई हैं, तो क्या होता है उससे वो एक साथ तमाम जो चीज़ें होती हैं, कटाई जो होती है वो मशीनों की मदद से बहुत आसानी से हो जाती है। ट्यूबवेल से खेत सैराब किए जाते हैं। गर्ज मशीनों से किसान के काम में तेज़ी आ गई है और काम पहले की निस्बत तेज़ रफ्तारी से होता है। एक तो इंसानी एनर्जी भी नहीं लगती, जो इंसान को बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती थी, और दूसरा उनकी टाइम की भी बचत होती है। ज़राई साइंसदान दिन रात तजुर्बात करते रहते हैं। वो खूब से खूब तर की तलाश में नए नए ताकतवर बीज तैयार करते हैं। ये नए बीज ज़्यादा पैदावार देते हैं। इसके अलावा
इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी ज़्यादा पाई जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं इम्यून सिस्टम जो होता है, जो बीमारियों से लड़ता है, बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करता है, उसे कहते हैं हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत। इन बीजों की बदौलत फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफ़ा होता है। खातिर ख्वाह का मतलब होता है अच्छा खासा, ज़्यादा मकदार। इस इजाफ़े से मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा पैदावार होगी तो मुल्क खुराक के मामले में ख़ुद कफ़ील होगा। ख़ुद कफ़ील का मतलब होता है ख़ुद कमाना। कफ़ील कहते हैं कमाने को, और ख़ुद कफ़ील का मतलब होता है मतलब हम किसी और से नहीं लेंगे, हम ख़ुद कफ़ील होंगे। इसे खुराक के मामले में दूसरे मुल्कों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर बाहर से खुराक दरामद की जाएगी तो उस पर कीमती ज़र मुबादला ख़र्च होता है। ज़र कहते हैं पैसे को, ज़र मुबादला ख़र्च होता है। इसके बरक्स अगर हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद अनाज पैदा करें तो हम इसे दूसरे मुल्कों को बरामद करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर से अगर कोई चीज़ मंगाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास से पैसे जाते हैं, हमारा ख़र्चा होता है, लेकिन अगर उसकी बजाय अगर हम कोई चीज़ किसी को देते हैं तो उससे क्या होता है, हमें फ़ायदा होता है। तो इसी तरीके से हमारे मुल्क का भी है कि अगर हम अपनी जो चीज़ें होंगी वो बाहर से मंगवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर वही चीज़ें हम अपने मुल्क में से बाहर भेजेंगे तो उससे हम कमा सकते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन वसाइल से नवाजा है। ख़ास तौर पर यहाँ की ज़मीन अपनी ज़रख़ेज़ी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। यहाँ के नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आबपाशी के बेहतरीन निज़ामों में होता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम गंदम की पैदावार में ख़ुद किफ़ालत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। मतलब गंदम की जो पैदावार है वो हम खुद, हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा होती है तो हम इसका दर्जा, किफ़ालत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। हम इसे बरामद करते हैं। इस तरह पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बड़ी मांग है। मांग का मतलब होता है डिमांड। यहाँ काश किए जाने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल हैं। पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है। कपास, जिससे आपको पता होगा कपड़ा बनता है, रुई जो होती है उससे कहते हैं हम कपास। इसे हम बैरूनी मुल्कों में भी बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़र मुबादला का मतलब होता है पैसे लेते हैं हम, मतलब हम इतनी ज़्यादा हमारे पास उगती है कपास कि हम उसे बाहर मुल्कों में भेजते हैं और फिर हमें उसे पैसे मिलते हैं। आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी, तेल, धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने, ये सब ज़राअत से वाबस्ता हैं। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनती तरक्की भी मुमकिन होती है। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कैनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकाला जाता है। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास इतनी मिक़दार में पैदा नहीं हो रही जितनी उनकी ज़रूरत है। जिसमें से ऑयल निकलता है उसे कहते हैं हम रोगनी अजनास। ठीक है। तो हमारे मुल्क में इतनी नहीं है वो, जिसकी वजह से जो हम उन्हें बाहर भेज सकें या हमारी जो ज़रूरत पूरी हो सके, जितनी उनकी ज़रूरत है। इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं। मतलब हमारे पास इतना वो नहीं होता, रोगनी अजनास जो है हमारे पास इतनी उसकी फसल नहीं होती बच्चों, तो हमें क्या करना है, हम मजबूर हैं कि हम जो है वो बाहर से वो चीज़ें मंगवाते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरियात भी बढ़ गई है। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है।
मजबूरन हमें चीनी भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है चीनी जो है वो गन्ने से हासिल होती है, तो हमारे पास इतनी अच्छी उसकी फसल नहीं होती गन्ने की फसल, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर से चीनी मंगवाते हैं। लिहाजा हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम जो है रोगनी अजनास जो हैं जिनसे हमें तेल हासिल होता है वो और गन्ना हम अपने मुल्क में वाफिर मिक़दार में होता है, उसके हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमें ये सारी चीज़ें बाहर से ना मंगवानी पड़े और हम बाहर से मंगवा के हमारा जो पैसा है वो बच सके। गंदम, चावल और दालों के अलावा सब्ज़ियाँ और फल भी इंसानी खुराक का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क में हर तरह की सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं। अब तो जदीद तरीक़ों से बेमौसमी सब्ज़ियाँ भी उगाई जा रही हैं। जैसे कि आपने देखा है अक्सर जिन चीज़ों का मौसम नहीं होता उसके अलावा भी जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, अक्सर वो आ जाते हैं हमें नज़र। तो वो किस तरीके से होता है, वो जदीद तरीके होते हैं उनके लगाने के, तो उससे भी हमें वो दस्तयाब होती हैं अक्सर। इस तरह हमारे मुल्क में पैदा होने वाला आम दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। आपने देखा होगा जब गर्मियों का मौसम होता है, गर्मियों का सीज़न होता है, तो उसमें हमारे जगह जगह फ्रूट्स वाले खड़े होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा मिक़दार में आम होता है। तो हमारे मुल्क को अल्लाह पाक ने एक ख़ास नेमत से नवाजा है कि हमारे यहाँ जो आम है वो भी वाफिर मिक़दार में पाया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पैदा होने वाले किन्नुओं को भी इसकी उम्दा क्वालिटी की बदौलत पसंदीदगी की नज़र से देखा जाता है। आपने देखा होगा जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो बहुत सारे ठेले वाले किन्नू बेच रहे होते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का हम पर ख़ास इनाम व इकराम है कि हमारे पास किन्नू भी वाफिर मिक़दार में उगते हैं। इन फलों की बरामद से हम ज़र मुबादला कमाते हैं। हमारा बहुत सारा आम, बहुत सारे किन्नू, ऑरेंजेस वगैरह जो होते हैं वो बाहर जाते हैं और उससे भी हमारा मुल्क कमाता है। ज़राअत से वाबस्ता दीगर शुबों में पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म और फ़िश फार्म भी शामिल है। जैसे कि पोल्ट्री फार्म जो होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, अंडे होते हैं, डेयरी फार्म में भी दूध आ जाता है आपका, और फ़िश फार्म में मछलियाँ वगैरह। अक्सर घरों में गाय या भैंस होती हैं, कुछ लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं। डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। उनका गोबर कुदरती खाद का काम करता है, जो कि आपने देखा होगा जो खाद होती है हमारी, जो हम लोग अपने पौधों में डालते हैं या जो खेत खलियान होते हैं वहाँ पर ये डाली जाती है, तो वो क्या होती है, वो कुदरती खाद जो होती है वो गोबर होता है, उसका काम देता है वो। इस गोबर से बायोगैस भी तैयार की जाती है। बेशतर किसान पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं। पोल्ट्री फार्म से अंडों के अलावा गोश्त की ज़रूरियात पूरी होती हैं। कुछ किसान भाइयों ने फ़िश फार्म भी बना रखे हैं, उनसे हमें मछली हासिल होती है। जैसे आपने देखा है हमारे मुल्क में समंदर भी हैं, हमारे मुल्क में दरिया भी हैं, तो हमारे पास वाफिर मिक़दार में हर तरह की मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ भी होती हैं। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो किसान को खुशहाल करना होगा। अगर हम ज़राअत को तरक्की दें तो हम अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं। हम गैर मुल्की इमदाद से बेनियाज हो सकते हैं। हम कीमती ज़र मुबादला बचा सकते हैं, मगर इसके लिए एक ही नुस्खा है और वो ये कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। हादसात की सूरत में मुआशी इमदाद फराहम करें, उन्हें सस्ते और मेयारी बीज फराहम करें, खाद, ज़रई अद्वियात और मशीनरी को सस्ता कर दें। खाद जो होती है वो जो पौधों में डालते हैं हम उसे कहते हैं, और ज़रई अद्वियात जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे होते हैं
जो कपास के ऊपर या जो बाकी की जो फसलें होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं अक्सर हमलावर हो जाते हैं, जो उनको जैसे कि अभी आपने देखा जो टिड्डी होती है वो उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था गंदम की फसलों को, कपास की फसलों को। तो उनको मारने के लिए स्प्रे जो होते हैं उन्हें कहते हैं कि अगर वो स्प्रे किए जाएं तो उनको जो है सस्ता कर दिया जाए उनकी अद्वियात को, तो उससे हमारे ज़राअत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो मशीनरियाँ होती हैं उनको भी सस्ता कर दिया जाए तो उससे भी हमारा जो किसान होगा वो खुशहाल होगा और उससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। किसानों को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रियायती नरखों पर तेल फराहम करें। नर्ख कहते हैं भाव को, जो कीमत होती है उससे कहते हैं हम नर्ख। तो उनको जो तेल फराहम किया जा रहा है ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए, जो ऑयल उनको चाहिए होता है, जो किसानों को ट्रैक्टर के लिए ऑयल चाहिए होता है, तो उनको मुनासिब कीमत पर दिया जाए ताकि हमारा जो किसान है वो खुशहाल हो और उससे हमें फ़ायदा हो। ये पूरा चैप्टर है पाकिस्तान की खुशहाली का। आपने इसे बहुत अच्छे से रीड करना है और इसे समझना है। उसके बाद आपने इसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको इसकी जो डायरी में भी आप इसे मेंशन करेंगे, अपनी इंडेक्स में भी इसे मेंशन करेंगे। अब आ जाते हैं हम इसके काम की तरफ। पाकिस्तान की खुशहाली का आपने टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद आपको इसके मुश्किल अल्फाज और मायने करने हैं। सबसे पहले मईशत। मईशत मैंने आपको बताया था ज़िंदगी को कहते हैं। उसके बाद है नर्ख। नर्ख का मतलब होता है भाव, दाम या कीमत। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा बेजा। बेजा का मतलब होता है बेमकसद। मंसलक। मंसलक का मतलब होता है किसी भी चीज़ से वाबस्ता होना। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा मांग। मांग का मतलब होता है तलब, डिमांड को भी कहते हैं हम। ज़रात। ज़रात का मतलब होता है खेती बाड़ी। उसके बाद हमारा लफ्ज़ है मफलूज। मफलूज का मतलब होता है काम के काबिल ना रहना। मफलूज का मतलब आपको पता है। नुस्खा। नुस्खे का मतलब होता है तरीक़ा कार। मुश्किल अल्फाज करने के बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं बच्चों। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इस जुमले की वजाहत करें। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे किसी इंसान की ज़िंदगी में जो इंसान का जो जिस्म होता है वो रीढ़ की हड्डी के बग़ैर बेकार होता है, इसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है उसका जो बुनियादी शुबा वो है ज़राअत। तो इस तरह इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, किसी नुक्स की वजह से इंसानी जिस्म मफलूज होता है। इस तरह पाकिस्तान में भी ज़राअत कमज़ोर होने से मुल्क की मजमूई मईशत कमज़ोर हो जाती है। इसका जवाब आप सिर्फ ये लिखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है हमारा बच्चों, कौन सी सनतें ज़रई पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं? आटे, चावल, खुर्दनी तेल, धागा और कपड़ा बनाने की सनतें सनती पैदावार की मरहूने मिन्नत हैं। ठीक है, इसका जवाब आप ये लिखेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा बच्चों, कुदरती खाद से क्या मुराद है? पौधों की नशोनुमा। नशोनुमा कहते हैं किसी भी चीज़ की अफजाइश को बढ़ाने को। नशोनुमा के लिए वो खाद जो कि कुदरती तौर पर जानवरों के गोबर से हासिल की जाती है उसे कहते हैं कुदरती खाद। तो कुदरती खाद कहलाती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डेयरी फार्म से हमें क्या हासिल होता है? डेयरी की चीज़ें जैसा कि आपको पता है, डेयरी फार्म जो डेयरी की जो चीज़ें होती है उसमें दूध शामिल होता है, मक्खन शामिल होता है, अंडे शामिल होते हैं और मक्खन, घी चीज़ें सारी शामिल होती हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे डेयरी फार्म से हमें दूध, मक्खन, घी और गोश्त हासिल होता है। इसके अलावा चमड़ा तैयार करने वाले कारखानों के लिए खालें भी डेयरी फार्म से हासिल की जाती हैं। जैसा कि गोश्त जब कटता है, जानवर ज़िबा होते हैं तो उनकी जो खालें होती हैं उससे क्या होता है, उससे जो खालें होती हैं उनसे भी कपड़े बनाए जाते हैं या जैकेट बनाई जाती हैं, जूते वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये भी हमें डेयरी से ही मिलता है, डेयरी फार्म से। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, दरामद और बरामदात से क्या मुराद है? इसका जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, वो आपको पता है। वो तमाम अशिया जो एक मुल्क दूसरे मुल्क से ख़रीदता है और मुल्क में मंगवाता है, दरामदात कहलाती है।
ऐसी अशिया जो मुल्की ज़रूरियात के लिहाज से ज़्यादा होती हैं उन्हें एक मुल्क से दूसरे मुल्क को फ़रोग़ करता है, उन्हें बरामदात कहा जाता है। यहाँ पर दरामदात और बरामदात, दरामद से मतलब होता है कोई भी चीज़ मिलना और बरामद का मतलब होता है लेना। तो यहाँ पर आप दरामदात और बरामदात से क्या मुराद है का आंसर ये लिखेंगे। उसके बाद सवाल है सनत का ज़राअत से क्या ताल्लुक़ है। सनत का ज़राअत से गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि बहुत सी सनतों की तरक्की का इन्हिसार ज़रई पैदावार से होता है। सनतों में बहुत सी अशिया की तैयारी के लिए ख़ाम माल ज़राअत से हासिल किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है जो हम इसे अपनी कॉपी में करेंगे। उसके बाद हमारा जो काम है बच्चों वो है दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। हमने यहाँ पर 2-2 लिखे हुए हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे आपको 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक दुरुस्त और एक गलत लगाया है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं। कोई सफ़ा नंबर 93 पे देखिएगा। भैंस और गाय होती हैं कहाँ होती हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ज़रई फॉर्म में होती हैं, पोल्ट्री फॉर्म में होती हैं, डेयरी फॉर्म में होती हैं, फ़िश फॉर्म में होती हैं। तो इसका जो हम दुरुस्त जवाब है वो होगा डेयरी फॉर्म में, क्योंकि ना तो वो ज़रई फार्म में होती हैं ना वो जो किसान वगैरह होते हैं जो खेती बाड़ी होती है ज़रई में, पोल्ट्री फार्म में मुर्गियाँ वगैरह होती हैं और जो फ़िश फार्म में फ़िश वगैरह होती हैं। तो हमारा जो इसका जवाब होगा वो होगा डेयरी फॉर्म में। ठीक है। दूसरा है हार्वेस्टिंग मशीन काम आती है, किसके काम आती है? हल चलाने के काम आती है, बीज बोने के काम आती है, खाद बिखेरने के लिए होती है या फसल काटने और गहाने के लिए होती है। तो इसका जो जवाब दुरुस्त जवाब होगा वो होगा फसल काटने के लिए होती है वो। ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान मुल्क है सनती या ज़रई। जैसा कि आपको पता है कि सनत के अंदर अभी हमारी इतनी तरक्की नहीं हुई। हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है। तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर जो जवाब है वो जवाब दुरुस्त है ज़रई। ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान खुद कफ़ील है। ठीक है। उसके बाद हमारा सवाल है बीजों पर तजुर्बात होते हैं। हमारी जो जुमला है वो बीजों पर तजुर्बात करते हैं। कौन करते हैं? किसान करते हैं, साइंसदान करते हैं, ताजिर करते हैं या सनतकार करते हैं। तो हम इसका जवाब जो है वो करेंगे साइंसदान। जो साइंसदान होते हैं वो बीजों पर तजुर्बात करते हैं, उन्हें देखते हैं कि उनकी जो अफजाइश के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दुरुस्त जवाब आएगा बच्चों वो होगा साइंसदान। उसके बाद है पाम ऑयल काम आता है, किस चीज़ के लिए आता है? तो हमारे पास ऑप्शन है ट्रैक्टर चलाने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, बालों में लगाने के लिए। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 ऑप्शन लिखे हुए। आपको अपनी बुक में तमाम ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है बच्चों वो है खाना पकाने के लिए। पाम ऑयल जो होता है वो खाना पकाने के काम आता है। ये हमारा दुरुस्त जवाबात का काम मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज है इसके अंदर वो है वाहिद और जमा। वाहिद और जमा क्लास 1 और 2 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी एक चीज़ को वाहिद कहा जाता है और एक से ज़्यादा चीज़ को जमा कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वाहिद और जमा दिए गए हैं। तो इसमें से आपको वाहिद का अलग कॉलम बनाना है और जमा का अलग कॉलम बनाना है। सबसे पहला जो है हमारा जमा दिया गया है, हमें जमा का वाहिद बनाना है। तो जमा का जो वाहिद है वो है वसीला। वसीले का जो जमा है वो है वसाइल। उसके बाद हमारी बुक में हमें दूसरा दिया गया है देहात। देहात जो है बच्चों वो होता है जमा और उसकी वाहिद होती है दही। यहाँ पर आपको प्लानर में नज़र आ रहा होगा किस तरीके से लिखा गया है। उसके बाद है बच्चों हमारा इजाद। इजाद जो है हमारी वाहिद है और इसकी जो जमा है वो है इजादात। एक से ज़्यादा जो होती हैं उन्हें कहते हैं हम इजादात। उसके बाद लफ्ज़ दिया गया हमें सहूलियात, सहूलत। सहूलत की जो जमा होगी वो होगी सहूलियात। ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है दवा। दवा की जो जमा होगी वो होगा अद्वियात। उसके बाद लफ्ज़ है हमारा मुश्किलात। मुश्किलात की जो वाहिद होगी वो होगी मुश्किल। अब यहाँ पर हमारे पास ये अल्फाज दिए गए हैं जुमले बनाने के लिए। जुमले आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं। हमारे पास जो जुमले के लिए लफ्ज़ दिए गए हैं वो है मईशत, खुदा न ख्वास्ता, ख़ुद किफ़ालत,
इनकिलाब, ज़र मुबादला। और ये आपको जुमले ख़ुद बनाने हैं, ये आप लोगों का होम टास्क है। अगर आप लोगों को इन जुमलों में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आप लोग सब बहुत अच्छे अलग अलग डिफरेंट जुमले बनाइएगा। अब जो हमारा लास्ट काम है वो है मुतज़ाद। मुतज़ाद आपको पता है, जो ज़िद होती है, उलट होती है, उसको मुतज़ाद कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं, ज़िंदगी, दही, बैरूनी, ज़रख़ेज़, खुशहाल और सस्ता। अब इनके आपको मुतज़ाद लिखने हैं, उलट लिखने हैं, जैसा कि ज़िंदगी का मौत, दही का शहरी, बैरूनी का अंदरूनी, ज़रख़ेज़ का बंजर, खुशहाल का बदहाल और सस्ते का महंगा। ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा सा टाइटल पेज बनाने के बाद बहुत साफ़ सुथरा सा काम कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस काम में मुश्किल होती है तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।